हिम्मत है तो प्रमाण दीजिए, नाम बताइए, नाम बताइए कौन पदाधिकारी लेता है, किस पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई है, कौन मीडिएटर था, और दीजिए, हमारे पास कागजात दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि 48 घंटे के अंदर में उसको जेल में। आपके पिता भी लंबे समय तक केंद्र में राजनीति में रहे, केंद्रीय रेल मंत्री रहे, तो जाति सर्वे क्यों नहीं करवाया, जातिगत जनगणना करवाया? एक आदमी बताएगा बिहार में जिसको 1 रुपया लगा हो नौकरी में, टीचर के बहाली में, पोस्टिंग में लगा हो, कहीं जमीन लिखना पड़ा हो, कहीं एक शिकायत मिली? एग्जाम जब देता है आदमी तो उस समय कोई सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है क्या? सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन तो ज्वाइनिंग के समय होगा। जब ज्वाइनिंग होता है तब पकड़े, तब बचाने वाला कोई मिला? जदयू से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो फर्स्ट फेज की बहाली में बहाल हुए हैं। कंप्यूटर साइंस के खासकर शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं फर्जियों को लेकर सवाल उठाया है। कहा यह जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज की बहाली हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्जी घुस गए हैं। पहले एग्ज़ाम दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए। 900 से 1000 अभ्यर्थियों का बात सामने। इसका मतलब फर्जी बहाली हो गया। तो यूपीएससी में तो अभी आईएएस बन गई थी, दस्तावेज में प्रमाणित हुआ तो क्या हुआ? कार्रवाई हुई ना भाई। एग्जाम जब देता है आदमी तो उस समय कोई सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है क्या? सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन तो ज्वाइनिंग के समय होगा। जब ज्वाइनिंग होता है तब पकड़े, तब बचाने वाला कोई मिला? अरे एक आदमी बताएगा बिहार में जिसको 1 रुपया लगा हो नौकरी में, टीचर के बहाली में, पोस्टिंग में लगा हो, कहीं जमीन लिखना पड़ा हो, कहीं एक शिकायत मिली? अब कोई डॉक्यूमेंट गलत दे दिया तो वो तो पकड़े जाएंगे और सब पर मुकदमा होगा, आपराधिक मुकदमा चलेगा सब पर। तब पता चलेगा अब जिंदगी भर बेरोजगार हो गए, जिंदगी भर के लिए नौकरी का झंझट खत्म। फर्स्ट फेज में और भी कई सारे अभ्यर्थी बहाल हुए अनेकों सब्जेक्ट के। उन लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या हमारे भी सब्जेक्ट के कई सारे शिक्षक ऐसे घुस गए हैं क्या बहाल? नहीं, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसको कोई अगर कहता है कि हम रोक लेंगे तो बेतुका बात है। जब यूपीएससी जैसी संस्था में कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है भाई, कोई एप्लीकेशन देगा, नॉन मैट्रिक कर देगा कि हम एमए पास हैं, तो वो तो परीक्षा दे देगा, और जब सफल होगा तो उसका परीक्षा जांच होगा, जब सर्टिफिकेट का तो पकड़ा जाएगा, तो जेल जाएगा। बहाली पर असर तो नहीं देखने को मिलेगा? कोई बहाली पर असर नहीं होगा। टारगेट जो कहते हैं सो करते हैं। 12 लाख पुराएंगे, 12 लाख। जी, लगातार तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मजबूर कर देंगे, करवा के ही रहेंगे पूरे देश में जातीय जनगणना। अब माननीय तेजस्वी यादव जी से हम यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता भी लंबे समय तक केंद्र में राजनीति में रहे, केंद्रीय रेल मंत्री रहे, तो जाति सर्वे क्यों नहीं करवाया, जातिगत जनगणना करवाया? और केंद्र सरकार के इनकार के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति सर्वे समय सीमा के तहत करवाकर 250 करोड़ रुपया का वित्तीय आवंटन करके जो गरीब परिवार है, हर जाति धर्म के लोगों को 2 लाख रुपए देने की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। तो जरा राहुल गांधी जी से बात तो कर लीजिए कि भाजपा कि कांग्रेस शासित प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। हिम्मत है तो बोलिए, जहां कांग्रेस रूल कर रही है उन राज्यों के अंदर में बिहार मॉडल पर जाति सर्वे के क्यों नहीं करवाया जा रहा है? तो जाति सर्वे करवा नहीं रहे हैं। और जब हम ये कह रहे थे, जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी पटना में, मुंबई में, सब जगह नीतीश कुमार जी कह रहे थे, तो हमारी बात मान नहीं रहे थे। हमारी बात नहीं माने तो दुर्दशा भोग लिए ना, 4 गो पर लटका दिए ना। अंतिम सवाल रहेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिना चढ़ावा चढ़ाए बड़े बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में नहीं होती। ऐसे में कई सारे वो मार्केट घट गया है ना, अब माल आ नहीं रहा है, आने का संभावना भी कम गया है। 4 गो आदमी है जीता एमपी में, तो पूंजी के लगाएगा विधायक में? तो माल आना घट गया है, तो पेट में दर्द हो रहा है। अरे प्रमाण के साथ बोलिए। अब अच्छा, विधानसभा में कौन पूंजी लगाएगा? वहाँ जानता है कि पूंजी तो गलिए जाएगा, हार जाना तय है। तो हार जाए तो वहाँ के पूंजी लगाएगा? तो आजकल लगता है कि कुछ घाटा का सौदा चल रहा है राजनीति में। चूँकि इसका कारण एक और हो सकता है, चूँकि पहले एक ही जगह चढ़ावा चलता होगा, अब तो 5-6 गो पिंडा है, तो 5-6 पिंडा में कन्ने कन्ने चढ़ावा चढ़ेगा,
तो उन्हें लगता है कि इनको वित्तीय बहुत परेशानी है लोगों को, तो इस ढंग के बयान देते। नहीं तो हिम्मत है तो प्रमाण दीजिए, नाम बताइए, नाम बताइए कौन पदाधिकारी लेता है, किस पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई है, कौन मीडिएटर था, और दीजिए, हमारे पास कागजात दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि 48 घंटे के अंदर में उसको जेल पहुंचाएंगे, जेल। 48 घंटे के अंदर में जेल पहुंचाने का काम करेंगे जिनके द्वारा कहीं ना कहीं पैसा मांगा जाता है ट्रांसपोर्टिंग में। यह दावा जदयू में से नीरज कुमार का है और ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम राजद पार्टी से लेकर तमाम अनेक लोगों पर निशाना साध नीरज कुमार यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि प्रमाण दीजिए तेजस्वी यादव, ऐसे ही बयान देने से कुछ नहीं होगा। साथ ही शिक्षकों को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो लोग गलत करेगा, जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल होगा, उन पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको कुछ नहीं किया जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।